आगे चलने की है मुश्किलें। हम कैसा कोई चांस है कि आप मेरे प्रपोजल में कोई अमेंडमेंट ऑप्शंस ढूंढ लें और प्लीज वही मुझसे शेयर कर लें? All right. I will go through it one last time. शायद उस पेपर में कोई ऐसा एंगल, कोई पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाए जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वरना इस वक्त तो उस पेपर की हैसियत एक रद्दी के टुकड़े से भी बदतर है। It's rubbish. हाँ, अगर रोने से दिल हल्का होता है तो आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए। बट आई फील कि ये रोने धोने के बजाय अगर तुम कुछ और मेहनत कर लो तो वक्त भी बच जाएगा और तुम्हारा सेमेस्टर। और कितना रोगी? तुम जानती हो तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं रोना नहीं चाहती साथ, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। मेरा दिल भर आया है। मेरे अंदर की जो बेबसी है ना, इन आंसुओं को रुकने ही नहीं दे रही। रोना इस मसले का हल है? हाँ मैं जानती हूँ रोना इस मसले का क्या, किसी मसले का भी हल नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठ चुका है उसका क्या करूं? मुझे लग रहा है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। मेरी डिग्री, मेरा फ्यूचर, मेरे सारे ख्वाब सब तबाह होने वाले हैं और सिर्फ एक औरत की जिद की वजह से। कंवल, संभालो खुद को। हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का हल सोचते हैं। हाँ, तुम बस एक दफा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो किसी भी तरह, उसके बाद मैं नाना को तुम्हारी तरफ भेजूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे वो आकर, हमारी शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। तुम्हें जितना पढ़ना हुआ तुम पढ़ लेना। ट्रस्ट मी, आई विल बी योर स्ट्रेंथ, आई विल बी योर पावर। रोना बंद करो, यूनिवर्सिटी ये सब देख रहे हैं। चलो चुप, बस। जावेद साहब ने फोन किया था कि कोई खातून आई थी, बड़ा हंगामा कर रही है दफ्तर। भाई मुझे भी पता चला था कि कोई खातून आई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मुझे लगता है जो कॉलम आपने लिखा है शायद उसकी वजह से। गालबन मेरा नंबर ले लिया था वहाँ किसी से, उन्होंने खासा तफसीली मैसेज किया उन्होंने मुझे। लगता है आपके कॉलम ने मोहतरमा की शख्सी आज़ादी पर कोई अच्छा असर नहीं डाला। शायद मैंने माजरत कर ली है मैसेज के जवाब में। वैसे ये आपने अच्छा किया, इस तरह कुछ तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ होगा। भाई एक दो बार मुझे ख्याल आया कि कहीं ये वही खातून तो नहीं है जिन पर आपने कॉलम लिखा था। हो सकता है, वो खातून तो बड़ी कूल नर्व थे,
वैसे उसने जो हंगामा खड़ा किया दफ्तर में, अल्लाह मान अल्लाफीज। अरे भाई, इन खवातीन का कुछ पता ही नहीं चलता, कब उनका मिजाज कहाँ पहुंच जाए। क्या क्या पता लगता है। You know what? मैंने कौन सा थीसिस पेपर सीरियस होके दिया था, because I knew I have to go back. रिजेक्ट भी हो जाता तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमल, she was so damn sure कि उसके पेपर का अप्रूवल जरूर अप्रूव होगा। हुआ तो नहीं ना। ऐसे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है। मुझे समझ नहीं आती कंवल के साथ ही ऐसा क्यों होता है। Yeah, I have no idea. कोई तो मसला होगा। I think मैम गजाला वो कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाती है शायद। क्रैप, मुझे नहीं लगता खाली मैम गजाला की गलती है, कंवल की भी गलती है। अब इसमें कंवल का क्या कसूर है? मैम गजाला जिस टाइप की बातें करती हैं तो उसका रिएक्शन तो बनता है। एंड सॉरी टू से फिरोज, उसकी जगह तुम और मैं हो ना तो हम भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। मुझे पता क्या लगता है, उससे अपने नर्व्स कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये बात तुम क्यों नहीं समझाते उसे? तुम तो वैसे भी उसके बहुत करीब हो आजकल। मैं करीब हूँ? हाँ, मतलब तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई? ऐसी बात है तो करते हैं कुछ। बाजी, आज आप किधर जा रही हैं? तुम आज अभी तक इधर ही हो, गए नहीं? बाजी ये देखिए, मेरे भुट्टे तो कब के बिक गए, मैं तो बस आपके भुट्टे में यहाँ खड़ा था। हाँ भाई, आज वाकई देर हो गई। यूनिवर्सिटी में ज्यादा काम होगा ना, इसलिए आपको शाम हो गई आते आते। पता नहीं पढ़ाई ज्यादा होती है या कम, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी तुम समझते हो। मतलब कैसे? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी रेड़ी पे कोई ग्राहक आए, तुमसे भुट्टा खरीदे और पैसे दिए बगैर ही भुट्टा ले जाए? हाँ बाजी, कई बार। वो जो वर्दी वाले होते हैं ना, वो कभी भी पैसे नहीं देते। बस फिर यही समझ लो कि जिंदगी में कई वर्दी वालों का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में भी? जिन लोगों के पास अथॉरिटी होती है ना, वो वर्दी पहने ना पहने, बात एक ही है। खैर, ये लो पैसे रखो। बाजी आपसे पैसे थोड़ी ना। क्यों? आप मेरी भाजी है ना, इसलिए। पागल, इधर लाओ। और बाजी हूँ इसीलिए दे रही हूँ। ये अच्छा है, एक बंदा बोलता जा रहा है और दूसरा बंदा कुछ सुन ही नहीं रहा है। कमल, तुम मेरी बहन हो और मुझे अपनी बहन के साथ अपने दिल की बातें करनी होती है। सारा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, लेकिन तुम हो, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। अच्छा होता मेरी कोई बहन ही ना होती, अकेली होती मैं बस। मैंने सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारी है, और उम्र क्या गुजारी है, कोई ऐसी गिरा है जो आज तक खुल नहीं पाई। ना कभी तुम्हें अपना आप पाक साफ लगा और ना किसी दूसरे का, और अब तो ये गुत्थी और भी उलझती चली जा रही है। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आज फराज का फोन आया था। उनके घर में वो लोग इंटीरियर चेंज कर रहे हैं ना, मुझसे पूछ रहे थे कि
मुझे कैसा इंटीरियर पसंद है, तो मैंने भी कह दिया कि मैं कंवल से पूछ के बताऊंगी। अरे भाई, आर्ट वो पढ़ रही है, मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ। ये सुन के हंसने लगे। वो कह रहे थे कि कंवल से पूछना कि अगर वो हमारा इंटीरियर करे तो वो पेमेंट भी करेंगे। मेरा तो मशवरा यही है कंवल, अगर वो कहे तो मान लेना। अभी से पैसे भी कमाना शुरू कर दोगी, कैसा है? कंवल? हाँ। मैं इतनी देर से तुमसे बातें कर रही हूँ और तुमने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। क्या क्या कह रही थी? मतलब मेरी बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं था? आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दो, क्या कह रही थी कोमल? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हें एक बात बार बार दोहराऊं। और तुम्हारा जब मूड हो उस वक्त तुम बात सुन लो, वरना दूसरा बंदा जाए भाड़ में। तुम लड़ क्यों रही हो कोमल? मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। ये भी अच्छा है, जब मूड ना हो बात करने का तो कह दो कि सर में दर्द था। कोमल, मैं सच कह रही हूँ, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द हो रहा है। देखो कंवल, मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें अपने लेवल से बहुत छोटी लगती हैं, यकीनन अच्छी भी नहीं लगती होंगी। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि तुम अपने सर दर्द का बहाना ना बनाते हुए मुझे साफ साफ कह दो कि कोमल मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे तब उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। ये अच्छा है, एक बंदा बोलता जा रहा है और दूसरा बंदा कुछ सुन ही नहीं रहा है। कमल, तुम मेरी बहन हो और मुझे अपनी बहन के साथ अपने दिल की बातें करनी होती है। सारा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, लेकिन तुम हो, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। अच्छा होता मेरी कोई बहन ही ना होती, अकेली होती मैं बस। क्या इस वक्त नहा रही थी तुम? नहीं, ये अपनी चीजें धो रही थी। एक मिनट, इधर आओ, यहां बैठो। क्या धो रही थी तुम? अपनी तस्बीह धो रही थी, लोशन धो रही थी और अपना ब्रश बालों का। अच्छा, कि तुम अपनी तस्बीह, लोशन, ये सब कुछ धो के रखती हो? हाँ, वो कनीज है ना, साफ करते करते मेरी चीजों को हाथ लगा देती है, सब गंदी हो जाती है, उनको साफ करना पड़ता है मुझे। कभी कभी मैं भी हाथ लगा देता हूँ इन्हें, और कभी कभी बच्चियां भी, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है सालिया। देखो सालिया, मैंने सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारी है, और उम्र क्या गुजारी है, कोई ऐसी गिरा है जो आज तक खुल नहीं पाई। ना कभी तुम्हें अपना आप पाक साफ लगा और ना किसी दूसरे का, और अब तो ये गुत्थी और भी उलझती चली जा रही है। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? वैसी ही बातें कि अगर मेरी जगह कोई और शौहर होता तुम्हारा, तो अब से बहुत पहले तुमसे कर चुका होता। मैं तो चुप रहा, देखता रहा, सुनता रहा, इंतजार में रहा कि शायद तुम्हारी मुहिम्मे का कोई सिरा हाथ आ जाए, लेकिन नहीं। ऐसी कौन सी बात हो गई है जिस पे आप इतना उलझ रहे हैं मेरे साथ? किसे झुठला रही हो सालिया?
तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कर रहा हूं। यार एक फेवर कर सकते हो, कंवल से उसके थीसिस प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी लेकर मुझे सेंड कर सकते हो? अभी चाहिए फौरन। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा सुनो, प्लीज कंवल को ना पता चले। ओके, टेक केयर। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। एक तो आपने खुद मुझे कभी अपने करीब आने नहीं दिया, तो कैसे शेयर करती मैं अपने मसले आपके साथ? आप तो हमेशा कोमल और अब्दुल्ला की माँ बनी रही। आपने तो मुझे अपने आप से उसी दिन अलग कर दिया था जिस दिन अब्बू ने कहा मेरी कमल बेटी नहीं बेटा है और बेटा बन के दिखाएगी। इतनी सी बात और आपने मुझे अपने आप से बिल्कुल अलग और दूर कर दिया। ऐसा लगता है मैं पता नहीं किसकी औलाद हूं, आपकी बेटी तो हो ही नहीं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो। आई थिंक यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आकर मैम से मिलेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। वो भी तो एक माँ है ना। नहीं। क्यों नहीं? अच्छा चलो, अपने फादर को बुला लो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।